दोस्तों मानसून शुरू हो गया और मानसून के शुरुआत में ही दोस्तों अगर आप इस खाद का प्रयोग अपने सभी पौधों में करते हैं तो आपका जो सभी पौधा है दोस्तों बहुत ही अच्छी उसमें फूल और कलियां बनेगी और आपके पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग गर्मियों में अपने पौधे में बहुत सारे खाद दिए हैं ऑर्गेनिक खाद, लेकिन दोस्तों सब लिक्विड फॉर्म में दे रहे थे। लेकिन दोस्तों अगर हम अब इस टाइम लिक्विड फॉर्म में खाद देंगे तो क्या होता है, हमारा खाद जो है वो बह के बाहर निकल जाता है। क्योंकि दोस्तों अभी बरसात शुरू हो गई है और बरसात में हमारे गमले जो है उसकी मिट्टी गीली रहती है और वो सूख नहीं पाती है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों टाइम पानी गिर जाता है, सुबह शाम, या तो फिर दोस्तों सुबह अगर नहीं गिर पाती है तो शाम के समय पानी गिरिए जाता है और हमारे पौधे की मिट्टी जो है वो गीली हो जाती है। और इस टाइम हम लोग कई दिनों से 2 दिन 3 दिन तक पानी नहीं देते हैं अपने पौधे में। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम अपने पौधे में खाद लिक्विड बना के देंगे तो हमारा जो पौधा है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। क्योंकि दोस्तों वो लिक्विड खाद जो है वो बह के बाहर निकल जाएगा और हमारे पौधे में फूल कलियां नहीं बनेगी। और दोस्तों अगर आप ड्राई फॉर्म में खाद देते हैं तो आपका जो पौधा है उसमें कलियां भी अच्छी मात्रा में बनेगी और आपके पौधे की ग्रोथ भी होगी और आपके पौधे में बहुत ही अच्छा फूल खिलेंगे और आपका पौधा हरा भरा रहेगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग सॉलिड फॉर्म में जो देते हैं तो हमारा पौधा जो है, अभी इस टाइम बरसात हो रही है, बारिश हो रही है, तो हमारे पौधे में जो ये सूखा खाद हम लोग डालेंगे दोस्तों तो वो धीरे धीरे से वो अपना काम करेगा, डायरेक्ट से बह के बाहर नहीं निकल जाएगा। तो सूखा फॉर्म में खाद को आप इस टाइम अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं बरसात के टाइम। तो दोस्तों चलिए मैं दिखाती हूँ कौन सा खाद मैं आज आप अपने पौधे में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता, कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट, अगर आप चाहते हैं आपके पौधे में बरसात में भी इस तरह फूलों और कलियों से आपका पौधा भरा रहे तो आपको करना क्या होगा। सबसे पहले तो दोस्तों आप अपने गमले की ड्रेनेज होल को ठीक कीजिए। क्योंकि दोस्तों होता है अक्सर जब बरसात शुरू होती है तो हमारे पौधे की जो मिट्टी है वो चिपचिपी रह जाती है, दब जाती है और हमारे पौधे का ड्रेनेज से पानी निकल नहीं पाता है और हमारे पौधा जो है एकदम धीरे धीरे उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। बरसात में वो धीरे धीरे उसका जड़ जो है गलने लगता है। तो दोस्तों हमें इस बात का सबसे पहले ध्यान देना होता है कि हम अपने पौधे का ड्रेनेज होल सबसे अच्छा करके रखेंगे ताकि जब भी बरसात हो उसमें पानी पड़े तो वो जो है तुरंत से बह के बाहर निकल जाए। दोस्तों हमारे पौधे के अंदर टिकी ना रहे, चिपचिपी होके ना रहे। तो दोस्तों हमें सबसे पहले ये करना है, हमें अपने पौधे की ड्रेनेज होल को ठीक करना है, तभी जाके हमारा पौधा जो है एकदम स्वस्थ रहेगा, हरा भरा रहेगा और इस तरह से फूलों और कलियों से भरा रहेगा। अगर दोस्तों आप ड्रेनेज होल पौधे को बाहर निकाल के ठीक नहीं करना चाहते हैं तो उसके नीचे की ओर से आप किसी लकड़ी के सहायता से उसको हल्का सा पुश कीजिएगा तो जो मिट्टी है वो एकदम से साइड हो जाता है और उसकी ड्रेनेज जो है दोस्तों अच्छा हो जाता है। तो अगर आप पौधे को हटा के नहीं करना चाहते हैं तो आप लकड़ी के सहायता से भी गमले का जो होल है उसको आप ठीक कर सकते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 2, अगर इस टाइम आप अपने पौधे की प्रूनिंग करना चाहते हैं तो हल्की हल्की आप अपने पौधे की कटाई छटाई कर सकते हैं। किसी भी पौधा हो, आपका गुलाब हो, गुड़हल हो, मोगरा हो, ज़्यादा नहीं कीजिएगा, हल्का हल्का कीजिएगा तो फिर आपके पौधे में बहुत ही जल्दी न्यू ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा और उसमें बहुत सारे फूल और कलियाँ लगेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा मोगरा का पौधा है और ये जो पौधा है बहुत ही ज़्यादा लंबी होते जा रही है। तो दोस्तों अभी मैं इसको पूरा हार्ड प्रूनिंग तो नहीं करूँगी क्योंकि कहीं कहीं जो मैं हल्की सी प्रूनिंग किए थे वहाँ पे मेरा न्यू ग्रोथ आ रही है। तो उस तरह से अगर न्यू ग्रोथ आ रही है दोस्तों तो हम उसको अभी पूरा नहीं कट करेंगे। जहाँ ये देखिए यहाँ से न्यू ग्रोथ आ रही है तो इसको कट नहीं करेंगे, अभी पूरा हल्की हल्की प्रूनिंग करेंगे। जैसे कि ये वाला फूल सूख गया है तो इसको हम थोड़ा ज़्यादा नीचे करके प्रूनिंग यहाँ से करेंगे तो हो सकता है नीचे की ओर न्यू ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अक्टूबर के बाद इसमें हम लोग हार्ड प्रूनिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आपको कट करना है। तो इससे इतना सा अगर कट करेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा कट ही हो ही जाएगा और हमारा पौधा जो है जितना लंबा बढ़ रहा था वो हल्का सा छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें कट करना है, इस तरह से। ये आप देख सकते हैं इसे मैंने कट किया था और इसके देखिए कितनी अच्छी न्यू ग्रोथ आ रही है और सब में अभी फूल और कलियां बनना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों इस टाइम आप अपने सभी पौधे की हल्की हल्की प्रूनिंग कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरा ये मोगरा का पौधा है दोस्तों, इसमें बहुत सारे फूल और कलियां लगा हुआ है। तो इस पौधे को मैं अभी कटिंग नहीं करूंगी दोस्तों क्योंकि इसमें बहुत सारा फूल आ रहे हैं और ये फूल जो है जब पूरा का पूरा सूख जाएगा दोस्तों, मतलब खिल के गिर जाएगा, तो उसके बाद ही मैं पौधा है इस पौधे को कटिंग करूंगी।
दोस्तों पॉइंट नंबर 3, अगर इस टाइम आप पौधा लगाना चाहते हैं या तो फिर किसी कटिंग को अगर आप लगाए हुए हैं और वो कटिंग ग्रो हो गया तो बरसात में आप उस कटिंग को जो है कि आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, तभी जाके आपका जो कटिंग है बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। दोस्तों ये जो आप गुड़हल का पौधा देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा कुछ दिन पहले इसकी कटिंग में की हुई थी, तो आप देख सकते हैं ये जो पौधा है नई नई ब्रांच लेके चारों ओर से निकल गया है और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो गई और ये बहुत घना भी हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप घना बनाना चाहते हैं तो जो आपका गुड़हल का पौधा है एक ब्रांच लेके ऊपर की ओर उठ रहा है तो आप उसको हल्का सा कट कर दीजिएगा, तो क्या होगा नीचे की ओर से बहुत सारे न्यू न्यू ब्रांच आएंगे और आपका पौधा जो है घना होगा। अगर आप इस टाइम अपने पौधे को घना बनाना चाहते हैं तो इस टाइम हल्की हल्की प्रूनिंग आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं खाद की। तो दोस्तों अभी हमें अपने पौधे में लिक्विड फॉर्म में खाद नहीं देना। अगर लगातार कहीं कहीं बारिश हो रही है तो आप सूखा फॉर्म में खाद दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों लिक्विड फॉर्म में देने से अगर आप एक तो आपकी मिट्टी गीली चिपचिपी है और ऊपर से आप लिक्विड में देंगे तो वो वाला जो खाद है काम नहीं करता है। तो अभी आप अपने पौधे में ड्राई फॉर्म में खाद दे सकते हैं। और अगर आपकी इधर बारिश रुक गई है तो 2-3 दिन के बाद जब मिट्टी सूख जाए उस टाइम आप जो लिक्विड खाद दे सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है लिक्विड खाद देना माना है, लेकिन हाँ लिक्विड खाद तभी दीजिएगा जब आपकी मिट्टी एकदम अच्छी तरह से सूख जाए, उस टाइम आप लिक्विड खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिक्विड खाद देना मना ही नहीं है, लेकिन गीली मिट्टी में आप लिक्विड खाद नहीं दीजिएगा। तो दोस्तों ये देखिए आज जिस खाद का मैं इस्तेमाल करने वाले ये है, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ ली हुई हूँ दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा है 2 मुट्ठी के करीब है, ये वर्मी कंपोस्ट है दोस्तों। और ये जो है आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा नीम खल्ली है। और यहाँ मैं 2 चम्मच के करीब ली हुई हूँ हल्दी पाउडर। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये है पोटास। ये पोटास जो है दोस्तों इसे मैं 1 से 1.5 चम्मच ली हुई हूँ, 2 चम्मच भर के नहीं ली हुई हूँ। और दोस्तों यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है एप्सम सॉल्ट। दोस्तों एप्सम सॉल्ट डालने से क्या होता है, हमारे पौधे की चमक बहुत अच्छी रहती है, उसकी पत्तियाँ जो होती है साइन बनी हुई रहती है और हमारे पौधे का रौनक काफ़ी अच्छा दिखता है। और दोस्तों ये जो पोटास है, पोटास हमारे पौधे को फूल और कलियां बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। और ये जो हल्दी दे रहे हैं दोस्तों, तो ये हल्दी एक एंटी फंगल का काम करता है। और ये जो नीम खल्ली है दोस्तों, ये भी हमारे पौधे को फंगस नहीं लगने देते हैं, चींटियाँ नहीं लगने देती, किसी तरह के कीड़े मकोड़े। और ये जो है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट, ये वर्मी कंपोस्ट हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये जो है दोस्तों इन सभी को हमें आपस में इस तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ मैं ली हुई 2 से 3 पौधे के लिए दोस्तों, और हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, एक मुट्ठी करना है। तो ये मैं 2 पौधे के लिए आराम से आ जाएगा मेरा। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर 3 गमले 4 गमले के लिए बनाएंगे तो इससे ज़्यादा आप सामग्री ले सकते हैं। तो दोस्तों इस खाद का इस्तेमाल करने से पहले आपको अपनी मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी होगी। तो ये देखिए दोस्तों हम लोग का इधर कल ही बारिश हुआ है और हम अभी तक उसमें पानी नहीं दिए, लेकिन फिर भी हमारे पौधे की मिट्टी जो है इसमें नमी बनी हुई है। तो इस तरह का नमी बना हुआ में अगर हम खाद लिक्विड खाद डालते हैं दोस्तों तो अच्छा नहीं होता है हमारे पौधे के लिए। इस तरह से आपको गुड़ाई कर लेना है और उसके बाद इस तरह से आपकी मिट्टी जो है ऊपर की ओर उठा लेना है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने दोनों गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लिए हैं। अब दोनों गमले की मिट्टी को इस तरह से ऊपर की ओर उठा लेंगे। और ये जो खाद है दोस्तों आपको ज़्यादा नहीं देना है, 2-2 मुट्ठी करके चारों ओर इस तरह से भुरभुरा देना है। ये देखिए इस तरह से। और जो हम लोग ऊपर की ओर मिट्टी उठाए थे दोस्तों, इस मिट्टी को नीचे की ओर उतार देना है। ये देखिए मेरे दोनों गमले में हो गया है, 2-2 मुट्ठी करके, उससे ज़्यादा आपको देना नहीं है। ये देखिए। और इस गमले का भी मिट्टी जो हम ऊपर की ओर उठाए थे दोस्तों उसके नीचे की ओर उतार देंगे। ये जो खाद है दोस्तों, इस खाद को आप अपने सभी पौधों में दे सकते हैं, गुड़हल, गुलाब, मोगरा, क्योंकि दोस्तों ये सभी पौधों के लिए है। और सभी पौधे बरसात में लिक्विड खाद हम नहीं दे सकते हैं, इसीलिए हमें ड्राई फॉर्म में ही खाद देना होगा। और हमारे पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है दोस्तों। आप देख सकते हैं हमारे जितने भी गुड़हल के पौधे हैं सब की आप ग्रोथ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और किसी तरह के कोई आपको बीमारी नहीं दिखेगी मेरे गुड़हल के पौधे में। ये देखिए, और हमारे पौधे में फूल और कलियां भी बहुत अच्छी तरह से आ रही है। तो दोस्तों ये जो खाद है आप अपने सभी पौधों में डालिए और देखिएगा आपका पौधा कितनी अच्छी ग्रोथ करेगा।
और दोस्तों ये जो खाद है आप महीने में रिपीट कीजिए एक बार अपने पौधे में, और देखिएगा आपका पौधा जो है बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगा, फूल और कलियां बनेगी और आपका पौधा एकदम हरा भरा रहेगा। जिस तरह से मेरे पौधे में एकदम हरा भरा और फूलों से भरा हुआ उस तरह आपका भी पौधा रहेगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।